कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास एक समय की बात है। महान तेजस्वी मुनिवर पराशर तीर्थ यात्रा पर थे। घूमते हुए वे यमुना के पावन तट पर आए और एक मछुए से नदी के उस पार पहुंचाने के लिए कहा। मछुआ उस समय भोजन कर रहा था। उसने अपनी पुत्री मत्स्यगंधा को मुनि को नदी पार पहुंचाने की आज्ञा दी। मत्स्यगंधा मुनि को नौका से नदी पार कराने लगी। जब मुनि पराशर की दृष्टि मत्स्यगंधा के सुंदर मुख पर पड़ी तो दैववश उनके मन में काम जाग उठा। मुनि ने मत्स्यगंधा का हाथ पकड़ लिया। मत्स्यगंधा ने विचार किया, यदि मैंने मुनि की इच्छा के विरुद्ध कुछ कार्य किया तो ये मुझे शाप दे सकते हैं। अतः उसने चतुराई से कहा, हे मुनि, मेरे शरीर से तो मछली की दुर्गंध निकला करती है। मुझे देखकर आपके मन में यह काम भाव कैसे उत्पन्न हो गया? मुनि चुप रहे। तब मत्स्यगंधा ने कहा, मुनिवर, मैं दुर्गंधा हूं। दोनों समान रूप वाले हों तभी संयोग होने पर सुख मिलता है। पराशर जी ने अपने तपोबल से मत्स्यगंधा को कस्तूरी की सुगंध वाली बना दिया और उसका नाम सत्यवती रख दिया। जब सत्यवती ने यह कहकर बचना चाहा कि अभी दिन है, तो मुनि ने अपने पुण्य के प्रभाव से वहीं कोहरा उत्पन्न कर दिया, जिससे तट पर अंधेरा छा गया। तब सत्यवती ने कोमल वाणी में प्रार्थना की, प्रियवर, मैं कुंवारी कन्या हूं। यदि आपके संपर्क से मां बन गई तो मेरा जीवन नष्ट हो जाएगा। पराशर जी बोले, प्रिय, मेरा यह कार्य करने पर भी तुम कन्या ही बनी रहोगी। तुम्हें और भी जो इच्छा हो वह वर मांग लो। सत्यवती बोली, आप ऐसी कृपा कीजिए जिससे जगत में मेरे माता पिता इस रहस्य को न जान सके, मेरा कौमार्य भंग न होने पाए, मेरी यह सुगंध सदैव बनी रहे, मैं सदा नव युवती बनी रहूं और आप ही के समान मेरा एक तेजस्वी पुत्र उत्पन्न हो। पराशर जी ने उसकी सभी इच्छाएं पूरी कर दी। फिर वे अपनी इच्छा पूरी करके चले गए। समयानुसार सत्यवती ने यमुना में विकसित हुए एक छोटे से द्वीप पर वेद व्यास को जन्म दिया। श्याम वर्ण होने के कारण उनका नाम कृष्ण रखा गया तथा द्वीप पर जन्म लेने के कारण उन्हें कृष्ण द्वैपायन कहा जाने लगा। जन्म लेते ही व्यास जी बड़े हो गए और सत्यवती से बोले, माता, मैं अपने जन्म के उद्देश्य को सार्थक करने के लिए तपस्या करने जाता हूँ। आप कठिन परिस्थिति में जब भी मेरा स्मरण करेंगी, मैं उसी क्षण आपकी सेवा में उपस्थित हो जाऊंगा। कृष्ण द्वैपायन तपस्या में लग गए और द्वापर युग के अंतिम चरण में वेदों का संपादन करने में जुट गए। वेदों का विस्तार करने से उनका एक प्रसिद्ध नाम वेद व्यास पड़ गया। वेदों का संकलन और संपादन करने के बाद महर्षि व्यास के मन में एक ऐसे महाकाव्य की रचना करने का विचार उत्पन्न हुआ जिससे संसार लाभान्वित हो सके। वे ब्रह्मा जी के पास गए और उनसे मार्गदर्शन करने की प्रार्थना की। व्यास जी का ध्येय जानकर ब्रह्मा जी प्रसन्न होकर बोले, वत्स, तुम्हारा विचार अति उत्तम है, परंतु पृथ्वी पर ऐसा कोई भी मनुष्य नहीं है जो तुम्हारे ग्रंथ को लिखित रूप प्रदान कर सके। अतः आप गणेश जी की उपासना करके उनसे प्रार्थना करें कि वे इस कार्य में आपकी सहायता करें। व्यास जी ने विघ्नहर्ता भगवान गणेश की स्तुति की तो वे साक्षात प्रकट हो गए। तब व्यास जी ने उनसे अपने ग्रंथ के लिपिक बनने की प्रार्थना की। गणेश जी बोले, मुनिवर, मुझे आपका प्रस्ताव स्वीकार है, लेकिन याद रहे, मेरी लेखनी एक पल के लिए भी रुकनी नहीं चाहिए। व्यास जी बोले, ऐसा ही होगा भगवान, परंतु आप भी कोई श्लोक तब तक नहीं लिखेंगे जब तक कि आप उसका अर्थ न समझ लें। गणेश जी ने शर्त स्वीकार कर ली। इस प्रकार महर्षि व्यास ने एक महान महाकाव्य की रचना की जो संसार में महाभारत के नाम इस प्रकार महर्षि व्यास ने एक महान महाकाव्य की रचना की जो संसार में महाभारत के नाम से प्रसिद्ध हुआ। सब्सक्राइब का दुष्यंत शकुंतला मेरियल। एक बार महर्षि विश्वामित्र ने अनेक वर्षों तक कठोर तपस्या की। उनकी कठोर तपस्या से इंद्र चिंतित हो उठे कि कहीं विश्वामित्र उनका सिंहासन न छीन लें। अतः उन्होंने मेनका नामक अप्सरा को उनकी तपस्या भंग करने हेतु भेजा। मेनका अत्यंत सुंदर और रूपवती थी। उसने अपने रूप सौंदर्य का जाल फैलाकर विश्वामित्र को मोहित कर दिया। अब वे तप छोड़कर मेनका के साथ गृहस्थ जीवन व्यतीत करने लगे। कुछ दिनों बाद मेनका ने एक सुंदर कन्या को जन्म दिया। तत्पश्चात इंद्र की आज्ञा से मेनका अपनी पुत्री को मालिनी नदी के तट पर छोड़कर स्वर्ग लौट गई। नवजात शिशु को धूप में पड़े देखकर शकुंत नामक पक्षी दंपति ने अपने पंखों से उस पर छाया की। तभी वहां कण्व मुनि आ निकले।
वे बच्ची को अपने आश्रम में ले आए और धर्मपुत्री के रूप में उसका पालन पोषण करने लगे। उन्होंने शकुंत पक्षियों द्वारा रक्षित उस कन्या का नाम शकुंतला रख दिया। इस प्रकार अनेक वर्ष बीत गए। पुरु के वंश में दुष्यंत नामक एक पराक्रमी राजा हुए। दुष्यंत बड़े धर्मात्मा और सदाचारी पुरुष थे। एक दिन वन में शिकार खेलते हुए वे कण्व मुनि के आश्रम पर जा पहुंचे। आश्रम के निकट ही उन्हें एक अत्यंत सुंदर और मनोहारी युवती दिखाई दी, जो मृग शावक का पीछा करते हुए उनके पास आ गई थी। वे उसके रूप सौंदर्य को देख उस पर आसक्त हो गए। उन्होंने उस युवती से पूछा, हे सुंदरी, तुम कौन हो? तुम्हारे सौंदर्य से यह प्रतीत होता है कि तुम क्षत्रिय वंश में उत्पन्न हुई हो। कृपया अपना परिचय दो। वह युवती अपना परिचय देते हुए बोली, राजन, आपने उचित कहा है। मैं महर्षि विश्वामित्र की पुत्री हूँ। मेरी माता मेनका नामक अप्सरा हैं, जिन्होंने जन्म देते ही मुझे वन में छोड़ दिया था। तब महर्षि कण्व ने मेरा पालन पोषण किया। मेरा नाम शकुंतला है और मैं उन्हीं के आश्रम में रहती हूँ। राजन, आश्रम में आपका स्वागत है। बताइए, मैं आपकी क्या सेवा करूं? दुष्यंत बोले, सुंदरी, तुम अत्यंत सुंदर और गुणवती हो। तुमने अपने चंचल चितवन से मेरे मन को मोह लिया है। यदि तुम्हें स्वीकार हो तो मैं इसी साथ उनके समक्ष उपस्थित हुई, लेकिन उन्होंने उसे पहचानने से इनकार कर दिया। जैसे ही वह दुखी होकर लौटने लगी, एक दिव्य आकाशवाणी हुई, दुष्यंत, तुम शकुंतला का त्याग मत करो। यह तुम्हारी ही पत्नी है, जिससे तुमने वन में गंधर्व विवाह किया था। भरत तुम्हारा ही अंश है। इन्हें स्वीकार कर तुम अपने धर्म का पालन करो। आकाशवाणी सुनकर दुष्यंत को शकुंतला का पुनः स्मरण हो आया। उन्होंने शकुंतला और भरत को स्वीकार कर लिया। दुष्यंत के बाद भरत राज सिंहासन पर बैठे। अपने बल और बुद्धि द्वारा उन्हें चक्रवर्ती सम्राट होने का गौरव प्राप्त हुआ। जय श्री कृष्णा साथ उनके समक्ष उपस्थित हुई, लेकिन उन्होंने उसे पहचानने से इनकार कर दिया। जैसे ही वह दुखी होकर लौटने लगी, एक दिव्य आकाशवाणी हुई, दुष्यंत, तुम शकुंतला का त्याग मत करो। यह तुम्हारी ही पत्नी है, जिससे तुमने वन में गंधर्व विवाह किया था। भरत तुम्हारा ही अंश है। इन्हें स्वीकार कर तुम अपने धर्म का पालन करो। आकाशवाणी सुनकर दुष्यंत को शकुंतला का पुनः स्मरण हो आया। उन्होंने शकुंतला और भरत को स्वीकार कर लिया। दुष्यंत के बाद भरत राज सिंहासन पर बैठे। अपने बल और बुद्धि द्वारा उन्हें चक्रवर्ती सम्राट होने का गौरव प्राप्त हुआ।